हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हल्दी मेहंदी के व्लॉग के बाद आज शादी का व्लॉग मैं डाल रही हूँ। ये हम लोग बंगले से निकल के, नेरल से निकल के मुमरा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि गेस्ट हाउस जो था वो मुमरा में था और नबीला को लेके हम लोगों को मुमरा जाना था, वहीं पर ही तैयार करना था। और बाकी की जो पब्लिक थी वो बस से आने वाली थी। हम लोग ओला से पहुँच गए थे मुमरा। और बहुत ज़्यादा दूर है, नेरल से मुमरा बहुत दूर है। तो हम लोग बहुत थक गए थे, नबीला भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। हम लोग फाइनली पहुंच गए और हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। जल्दी जल्दी खाना पीना खाने के बाद हम लोगों को मेकअप भी स्टार्ट करना था, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी फंक्शन स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे फुप्पी के घर और ये हमारे फुप्पा बैठे हुए थे, जो भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी। दुआ करिएगा जल्दी से अच्छे हो जाएं। और ये हम लोग उस दिन जिस दिन पहुँचे उस दिन लिफ्ट भी ख़राब हो गई थी, तो सारा सामान हम लोगों को जीने से चढ़ाना पड़ा था। जल्दी जल्दी खाना पीना खाने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नबीला का मेकअप। और बहुत सारा काम था। सब लोग को तैयार होके एटलीस्ट 7 बजे तो हॉल पहुंच जाना था, बट हम लोगों को बहुत लेट हो गया था। 9 बज गया था पहुंचते पहुंचते, क्योंकि तैयार होते होते हम लोग कानपुर का रिवाज है भाई, 9-10 बजे शादियों में जाने वाला, कहाँ इतनी जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो फिर हम लोग रेडी हो गए थे 8:30 पौने 9 बजे। और नबीला भी ऑलमोस्ट रेडी थी। और कैसी लग रही है नबीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ऊपर काली साड़ी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। हम लोग फाइनली फ़ोटो वोटो खींचने के बाद जल्दी से निकल गए थे गेस्ट हाउस के लिए। और वहाँ पर सब हम लोगों का वेट कर रहे थे और हम लोगों की फिर एंट्री हुई। जल्दी जल्दी से एंट्री करवाई गई और हम लोगों को बज गया था 9:30 हॉल पहुँचने में। फिर हमने नबीला को स्टेज पे पहुंचाया और पूरी पब्लिक भर चुकी थी यहाँ। इवन बारात भी आ गई थी। हम लोगों के यहाँ बारात आती है 12 12:30 बजे और वहाँ बारात आ गई थी 8:30 बजे। और यहाँ सारे लोग आ चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से नबीला को सेटिंग करके मैं पहुंच गई थी पानी पूरी खाने। पानी पूरी यहाँ की बिल्कुल ख़त्म पे थी, क्योंकि सब 7 बजे से आ गए थे और हम बहुत लेट पहुँचे थे। तो जल्दी जल्दी से पानी पूरी खाई। पानी पूरी खाने के बाद फिर उसके बाद नबीला का निकाह भी होना था। बहुत लेट पहुँचे, उसकी वजह से निकाह भी बहुत लेट हुआ। और इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ कि उसके ऊपर चादर भी डालना हम लोग भूल गए थे। बस ऐसे ही सब फटाफट फटाफट सब हो गया। फाइनली अल्लाह के शुक्र से सब अच्छे से हुआ। बहुत अच्छा फंक्शन था। चचा ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। मुंबई का देखते हुए बहुत अच्छा किया था। वहाँ पर तो बस ऐसे ही घर में ही हो जाती है, बट खाना वाना, गेस्ट हाउस, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। खाना बहुत टेस्टी था और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। स्टार्टर मैंने इतना खा लिया था कि खाना खाने का मन नहीं किया। तो मैंने खाना नहीं खाया था, बाकी लोगों ने खाना खाया था, मैंने सिर्फ स्टार्टर खा लिया था। उसके बाद बारातियों को भी जल्दी जल्दी खाना खिलाया गया, क्योंकि यहाँ पर 10 बजे से वो बजने लगते हैं बेल कि खाली करना है हॉल। फिर उसके 10 बजे के बाद 11 जब बजता है तो उसमें लाइट्स बंद होना चालू हो जाती हैं। एक एक लाइट आप देख रहे हैं पीछे कैसे समेटा जा रहा है सारी चीज़ें। और सिर्फ खाने के पोर्शन में लाइट जल रही थी, बाकी लाइटें बुझा दी गई थी। जल्दी जल्दी सलाम कराई भी नहीं हुई। फिर विदाई का इंतज़ाम हुआ, जल्दी जल्दी विदाई हुई, क्योंकि सलाम कराई का भी टाइम नहीं था। सलाम कराई हम लोगों ने वलीमे में करी। विदाई होने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे घर। फिर आराम करने के बाद सुबह जल्दी उठना भी था और हम लोग उठ गए थे। नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद बस यही एक दिन हम लोगों को मिला था कि मुंबई टहल लेंगे, क्योंकि शेरीन और रिजवान भी आए हुए थे, 3 दिन के लिए ही आए थे। और रिजवान ने मुंबई पहली बार आया हुआ था वो, और रिजवान ने कहीं पर भी नहीं घूमा हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे हाजी अली की दरगाह। और यहाँ आकर जो सुकून मिला है भाई, बिल्कुल अलग लेवल का सुकून था वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ मतलब आप कहीं पर भी बैठ जाओ, पानी के पोर्शन की तरफ चले जाओ, इतना सुकून मिलता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग गए थे और फर्स्ट फ्लोर से क्या नज़ारा था भाई। फिर उसके बाद हम लोग नीचे से पानी देख के मुझे चैन नहीं मिलता है, मैं फ़ौरन भाग गई नीचे। आसिफ लोग जब तक दरगाह में थे हम लोग फ़ौरन इधर आ गए। हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपने फ़ोटो शूट करे। और मुनीबा तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनको, पानी से चिपकी हुई थी मेरे कि नहीं मम्मी नहीं, मुझे नहीं जाना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पानी। और फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए, इन्जॉय किया। और हमें 3-4 जगह जाना था,
तो हाजी अली होने के बाद हम लोगों को चौपाटी जाना था। तो ये वापसी थी हम लोगों की, क्योंकि फिर रात हो जाएगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है जाके। तो और मुनीबा को तो हाथ छोड़ा और जैसे नहीं नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे वाली बच्ची है मेरी। हाथ छूटा और भागी वो। हैप्पी भाग जाएगी, देखा है ना, वही है मेरी बच्ची। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद अगर आपने हाजी अली जाके पान नहीं खाया तो फिर क्या किया है। पान वहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और सिर्फ 20 रुपीज़ का मिलता है। बहुत मज़ा आता है। मैं तो जब भी जाती हूँ ज़रूर खाती हूँ वहाँ का पान, बहुत टेस्टी होता है। अब फिर यहाँ से हम लोगों को जाना था चौपाटी। जल्दी जल्दी से पान फिनिश किया और आसिफ ने मुझे अपने हाथ से पान खिलाया। इनके हाथ से खाने के बाद पान का टेस्ट दुगना हो चुका था। और फिर हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ से चौपाटी। चौपाटी पहुँचने के बाद मुनीबा को लग रहा था डर, क्योंकि उन्होंने अपनी परछाई देख ली थी और परछाई परछाई मिम्मी काला भूत है ये, काला भूत। और फिर वो आगे नहीं बढ़ रही थी परछाई देख के। सिर्फ एक यही चीज़ है जो मेरी बच्ची को डरा सकती है, बाकी कोई भी इसको डरा नहीं सकता, इसको बिठा नहीं सकता, इसको धमका नहीं सकता। बहुत गुंडा टाइप की लड़की है। और फिर यहाँ पर देखिए ये जूहू का मंज़र है। पहले मतलब धीरे 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 चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अब तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो गया है। चौपाटी में बैठने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आप आइए बैठिए। एज अ रेस्टोरेंट आप जो ऑर्डर करिए आपको वहीं चटाई पे आके सब कुछ मिलेगा। तो चौपाटी पहुंचने के बाद फटाफट से हम लोगों ने खा ली थी पानी पूड़ी। पानी पूड़ी वहाँ पर जाकर खाने का अलग ही मज़ा है। बहुत टेस्टी पानी पूड़ी होती है। फिर हम लोगों ने खाया। पानी पूड़ी खाने के बाद और काला कट्टा भी मेरा फेवरेट है वहाँ का। तो पानी पूड़ी मुझे थोड़ी तीखी पसंद है, क्योंकि भाई हम लोग हैं कानपुर वाले और हम लोग हर चीज़ तीखा तीखा खाना पसंद करते हैं। स्पाइसी फूड पसंद है हम लोगों को, तो कुछ भी मीठा नहीं पसंद है। तो फटाफट से हमने तीखा बढ़ा के पानी पूड़ी खाई थी। फिर उसके बाद हमने खाया काला खट्टा। काले खट्टे की तो बात ही अलग है भाई, वो भी चौपाटी का काला खट्टा। ओ माय गॉड, मज़ा आ जाती है। वो काला खट्टा मेरी बच्ची को भी बहुत पसंद आया, उसने बहुत सारा खाया। हमने मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत खिला के मैंने फेंक दिया था कि अगर मैं खाऊंगी तो ये भी खाती रहेगी। फिर उसके बाद आसिफ बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उन्होंने करवाई अपनी बॉडी मसाज और ये कर रहे थे इनका बॉडी मसाज। और ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड पे पड़े हुए थे और जो भी बंदे आ रहे थे इनको देखते जा रहे थे, ये हो क्या रहा है यहाँ पे भाई। तो यहाँ हो रहा था बॉडी मसाज और ये बोल रहे थे कि तुम भी करा लो। तो मैंने बोला हाँ मैं कैसे करा सकती हूँ। तो फिर इन्होंने अच्छे से बॉडी मसाज कराई और इनके जो बॉडी मसाज हो रही थी तो बिटिया बहुत डर रही थी कि मार रहे हैं मेरे पापा को मार रहे हैं। बहुत रोने लगी वो। फिर उसके बाद इनको बहुत डांटा गया है कि मेरी बिटिया के पापा को मत मारो। फिर उसके बाद इनको पूरा बता दिया गया है मारे नहीं जा रहे, इनका मसाज हो रहा है। फिर उसके बाद इनका हेड मसाज हुआ। अच्छा, यहाँ चौपाटी में मुनीबा आने के बाद एकदम पागल हो चुकी थी। उसको किसी की कुछ नहीं सुनाई दे रही थी, वो बिल्कुल भूत बन चुकी थी। अब बालू में खेल खेल के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी ही गंदी हालत में इनको अभी हमें दूसरी जगह भी ले जाना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर, आप यहाँ पर जब भी जाइएगा तो कैरी ज़रूर खाइएगा। कैरी का टेस्ट भाई, और सारी तरह की कैरी खाइएगा, बहुत टेस्टी होती है। फिर हम लोग पहुँच गए थे गेटवे और गेटवे में इनको पकड़ना था नामुमकिन। मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था। ये बिल्कुल भी नहीं बाज आ रही थी। इन्होंने शहरीन को परेशान करके रखा हुआ था। और ये देखिए इन्होंने पुलिस वालों को भी परेशान करके रखा हुआ था। किसी कीमत पे ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद अब हमें पहुंच गए थे हम लोग घर जाके सो गए थे। फिर दूसरे दिन हम लोग पप्पी के घर पहुंचे, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये था वलीमे का दिन। तो नाश्ता पानी करने के बाद ये हमारे पप्पा, जो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है इनकी, इतने अच्छे थे, नज़र लग गई इनके और इनको पैरालाइज का अटैक हुआ है। तो आप सब दुआ करिएगा ये जल्दी से अच्छे हो जाए। फिर फटाफट से हम लोग तैयार होके पहुंच गए थे गेस्ट हाउस। फिर वही टाइम का इशू था भाई, 7 बजे पहुंचना था, 10 बजे खाली करना था। तो यहाँ पर हो जाती है नबीला और उसके हस्बैंड की एंट्री, नबीला और वासिफ की एंट्री। तो ये देखिए ये लोग आ रहे हैं। हम लोग बन के गए थे चौथियार वहाँ पर है ना, अपने कानपुर का माहौल ही अलग है भाई।
वहाँ पर बाराती और चौथियारों की एक अलग लेवल की इज़्ज़त होती है। यहाँ पर हाँ ठीक है, बस जो भी आया ठीक है, एज़ अ गेस्ट ही वो करते हैं, बट हम लोगों के लिए बहुत अलग माना जाता है। चौथियार और बारातियों को बहुत अलग लेवल की इज़्ज़त होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद नबीला को बिठा दिया गया था। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। नबीला के बैठते ही अलीज़त भाग के पहुंच गई थी उनके पास गप्पे लड़ाने के लिए। पूरे 2 दिन से अपनी बहन से जुदा होने के बाद इन्होंने सारी इनसे हकीकतें पूछी, क्या हुआ और कितना रोई तुम। फिर यहाँ पर रोने की बात होती है और ज़हरा ना आए। ज़हरा ने अरबिया को परेशान करके रखा हुआ था भाई, पूरी शादी में इसने रो रो के दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था। और ये है मेरी बच्ची जिसको क्या चाहिए था, जो हम लोग टोकरी लेके गए थे ना, वो फ्रूट्स वाली टोकरी, वो उसको उसमें से बनाना चाहिए था। फिर वीडियो बनवाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे खाना खाने। वहाँ जाके जैसे ही बैठे थे ना, सब लोग आके बोल रहे थे मैम चलिए, वो आप लोग चलिए, सब लोग खाना खा लीजिए। हम लोगों का क्या होता है, जाके बैठो भाई, क्या इज्जत होती है। ये खाना है, वो खाना है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आधा पेट तो उसी से ही भर जाता है। पर यहाँ पर डायरेक्ट खाना खाइए आप लोग चल के। फिर हम लोग पहुँच गए थे खाना खाने, और ये थी वहाँ की बिरयानी, जो यहाँ वालों को बिल्कुल कतई पसंद नहीं आती है। चावल अलग, मसाला अलग, और ये है रायता, और ये है खाना। थोड़ा अलग तरह का खाना होता है। हम लोगों के यहाँ के खाने की बात अलग है भाई। फिर हम लोग पहुँच गए थे खाना खाने के बाद। फिर यहाँ पर होनी थी सलाम कराई, क्योंकि शादी में हुई नहीं थी। उसके बाद अब ये लास्ट दिन था हम लोगों का, दूसरे दिन हम लोग को निकलना था। तो चचा और अम्मी और चच्ची सब रो धो रहे थे कि हम लोग कल चले जाएंगे, तो बहुत याद आएगी। तो ये सब विदाई सिस्टम चल रहा था यहाँ पर। और फिर इसके बाद ये है हमारी जरीना, जो मेरी बहन है, और ये यहाँ रो रही थी, पापा से कह रही थी हमें छोड़ दो, मुझे टहलना है बस, और कुछ नहीं करना है। और फिर यहाँ पर विदाई समारोह चल रहा था, क्योंकि हम लोगों को कल ही निकलना था, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गए थे। ये है मेरी मम्मी की बहन और मेरी चच्ची की मम्मी, थोड़ा अलग लेवल का रिश्ता है। अब फिर हम लोगों ने फ़ोटोशूट कंप्लीट करा, अपने लोग का फ़ोटोशूट करवाया भाई। फिर मैंने खा लिया खाना खाने के बाद मैं पहुंच गई थी ज़हरा के पास। ज़हरा जो एक पल के लिए चुप नहीं हो रही थी, सिर्फ रो रही थी ये बंदी। इसने बिल्कुल सबको परेशान करके रखा हुआ था। सिर्फ रोना आता है इसको सिर्फ नाइट सूट पहना दो, इसको कोई तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। इसको कुछ भी कपड़े पहनाएंगी तो ये सिर्फ रोएगी। चलिए शादी हो जाती है ख़त्म, और हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और यहाँ से हम लोगों की जो ट्रेन थी मुंबई से सिर्फ झांसी तक थी, क्योंकि अर्जेंट में हम लोगों को पूरे डायरेक्ट कानपुर की ट्रेन नहीं मिली थी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी भाई। हम लोग मुंबई से झांसी पहुँचे। ऐसी ट्रेन थी, वो हर स्टेशन पे रुक रही थी। करीब 24 घंटे का सफ़र हम लोगों का हो गया था, 30 घंटे का। झांसी पहुंचना हम लोगों के लिए बहुत आफत वाला मामला था, क्योंकि मुनीबा और ज़हरा, दो बच्चे, और ऊपर से इतने सारी हम लोगों के लगेज। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी भाई, बहुत परेशानी हो गई थी पहुंचने में। और मुनीबा ने ज़हरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बहुत परेशान किया है। वो रोती थी और ये उसको परेशान करती थी। कैसे कैसे करके हम लोग एटलीस्ट पहुंच गए थे झांसी। और झांसी पहुंचने के बाद थोड़ा सा चैन की सांस ली कि चलिए पहुंच गए अपने यूपी हम। और फिर ये था हम लोगों का लगेज ले जा रहे थे कुली, और हम लोग दूसरे रास्ते से आ रहे थे। और ये चलना बहुत मुहाल था, बहुत दूर था। झांसी का स्टेशन पता नहीं कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग की गाड़ी आई थी, और हम लोगों को कितनी दूर जाना पड़ा पैदल। और फिर उसके बाद हम लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी थी, जो हम लोगों को कानपुर लेने के लिए, क्योंकि इतना सारा लगेज लेके हम लोग ट्रेन से तो नहीं जाने वाले थे। पर बच्ची हमारी इतनी माशाल्लाह अच्छी है कि वो गोदियों में नहीं आती है, वो बिल्कुल अपने आप चलती है। जितना भी सफ़र हो वो अपने आप तय करती है। फिर उसके बाद हम लोग बहुत थे भूखे, रास्ते में मिल गया था हम लोगों को एक ढाबा। वहाँ का खाना था बहुत अच्छा। हम लोगों ने खाना पीना खाया। घर में खाना बना था, बट इतना वेट नहीं कर सकते थे। कम से कम 4 घंटे हम लोगों को झांसी से कानपुर पहुँचने में लगे थे।
तो बीच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो पापा ने कहा पहले खाना खा लो भाई, फिर उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। तो हम लोगों ने खाना खाया और ढाबा बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहीं पर ही चाय पिया, थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोग निकलने वाले थे और फिर उसके बाद दूसरे दिन से ही सैलून भी ज्वाइन करना था। तो बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक शेड्यूल हो गया था हम लोगों के लिए, सब के लिए। बच्चे सब थक चुके थे और सब ने खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकल गए, पहुंच गए अपने घर। कैसा लगा आप लोगों को हमारा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों से रमज़ान डे 1 में। अल्लाह हाफिज़।